स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुधीर यादव। आइए दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज चक्रवृद्धि ब्याज बेसिक्स, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रखा है, 10,500 रुपया पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे एक अहम बात है कि अगर प्रिंसिपल दे के रखा होगा ना, तो हम लोग उसी से चलेंगे। बात समझ गए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली आपको प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल है आपके पास 10,500 रुपया, 10,500 रुपया। और जो समय दिया गया है ना, वो 1 वर्ष 3 महीना, यानी 1 वर्ष से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो हम लोग 2 लाइन लेंगे। तो 2 लाइन हम लोग ले लिए यहाँ पे। 1 वर्ष तो सीधा है, तो यहाँ पे 8% लग रहा होगा। और यहाँ है 3 महीना। 3 महीने का मतलब होता है 1/4। तो 8 इंटू में 1/4 अगर आप करोगे तो ये आने वाला है 2%। क्लियर हो गया? अब हम निकालेंगे 10,500 का 8%, तो ये कितना आने वाला है? तो आप कहोगे 840। और 10,500 का अगर 2% निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 210 रुपया। अब इस 840 पे भी नेक्स्ट ईयर आपको लगने वाला है इंटरेस्ट। तो कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? तो बता चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में कि ये इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, यानी कि 2%। और अब बताइए, 840 का अगर मैं 2% निकालूँ तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 16.80। और अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो मेरा जो CI आने वाला है प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगा 10,166.80। आई होप क्लियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि 10,240 रुपया पे जो है, देखो इसमें जो इंटरेस्ट होना चाहिए था ना, वो 6 सही 1/4 होना चाहिए। यहाँ पे 1/4 होगा, यानी जो रेट है मेरे प्यारे दोस्तों, रेट जो है ना वो है 6 सही 1/4। ये रेट होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब 2 वर्ष 73 दिन है, तो हमें लाइन ही लगाना पड़ेगा। और हम लोगों ने क्या सीखा है पहले क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल से ही चलना है अगर दे दिया है तो। और अगर नहीं देगा ना, तो हम प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आ गया 10,14,240। ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब 6 से 1/4 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/16, 1/16। अब यहाँ पे 2 वर्ष 73 दिन है, इसका मतलब है कि लाइन होगा 3। क्लियर है? तो पहले साल सही है, यहाँ पे लगने वाला है 1/16। और दूसरे साल भी तो सीधा है, तो 1/16। अब यहाँ भी 1/16 तो होगा ही होगा, लेकिन जब 73 को साल में बदलेंगे ना, तो ये 1/5 आ जाएगा, यानी फाइनली ये हो गया 1/80। क्लियर है? अब 10,240 का अगर 1/16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 640। ये भी आ जाएगा 640। और ये आ जाएगा, जब ये रेट परसेंट निकालेंगे तो 128 आएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इस 640 पे नेक्स्ट ईयर अगर मैं, तो नेक्स्ट ईयर अगर जाना है तो ये रेट लगेगा 1/16 फिर से।
1/16 का मतलब हो गया कि ये देगा हमारा 40। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस 640 पे अब जो रेट लगने वाला है वो लगने वाला है 1/80। 1/80 का मतलब इसका यहाँ आ जाएगा 8 और फिर इसका भी यहाँ आ जाएगा 8। और इसका जब हम लोग 1/80 निकालेंगे ना तो आप कहोगे ये हो गया 0.5 या 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से 0.5 आ गया। अब आप सबको जोड़ लो और जैसे ही हम लोग सबको जोड़ेंगे तो 0.5 वाला आप एक ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो 600, 600, 1200, 1300, तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा 1464.5, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा ना वो होने वाला है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका कोड काम नहीं करेगा बिकॉज टाइम जो है वो आपका फ्रैक्शन में है, इसलिए कोड काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे रख देता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका दे रखा है और रेट दे रखा है 2.5 पैसा प्रति रुपये का, मतलब वही हो गया 2.5% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आप इसका सिंपली निकाल सकते हो जैसे हम लोग बताए हैं। यहाँ पे आप रख लेना 64,000 रुपया और 3 साल है तो आप 3 लाइन यहाँ से लेंगे और 25 होता तो 1/4, तो 1/40 करके आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है? 1/40 करके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 1600, यहाँ भी आ जाएगा 1600, यहाँ भी आ जाएगा 1600। 1600 पे ये वाला रेट लगेगा आगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि भाई ये आ जाएगा आपका 40 और फिर यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 और 40 पे 1/40, तो यहाँ इस पे आ जाएगा 1। क्लियर है? अब सर को सब जोड़िएगा तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 16 या 48, तो ये हो गया और 120 है तो ये 4921 आपका आएगा। आई होप क्लियर होगा और आप इसे बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, जो रेट है वो आपका है 3% वार्षिक है। 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 72 रुपया। तो मूलधन क्या होगा? बड़ा सिंपल भी है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 साल में अगर 3% है तो 6 महीना यानी आधा साल में कितना होगा? 3/2। और इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 72। तो यहाँ से अगर मैं इसे काटूँ तो ये आ जाएगा कितना? 24 यानी कि 24। तो 1% का वैल्यू जैसे ही निकलेगा तो ये 2 क्या करेगा? 24 में गुना होके यहाँ बन जाएगा 48। और प्रिंसिपल जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 48। यानी जो इसका मूलधन था वो था 4800, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? 16,000 15% और 2 वर्ष 4 महीना। देखो टाइम जब फ्रैक्शन में होना तो लाइन मेथड से ही आपको जाना है, ये बात आप दिमाग में बैठा लेंगे। तो अब प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, 2 वर्ष 3 महीना है, इसका मतलब है कि लाइन जो मेरा होगा ना वो तो 3 लाइन जाएगा। सही है? तो यहाँ पे तो 15% होगा ही होगा, यहाँ भी 15% होगा। अब 4 महीने का मतलब 1/3 है, तो जब 15 का 1/3 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5%। आई होप क्लियर होगा ये। अब आप यहाँ ध्यान देना, 16,000 का 15% कितना होगा भाई साहब? तो आप कहोगे 2400। मैंने कैसे निकाला? मैंने 2 जीरो हटाया, 160 का आधा कर लिया 80, इसका डबल कर लिया तो 30, तो ये आ गया आपका 2400।
सही है। इसका भी जब अपन निकालेंगे तो यहाँ आएगा ये भी 2400 और ये आ जाएगा, इसका 5% हो जाएगा 800। 10% 1600 तो 5% 800। अब इस 24 पे नेक्स्ट ईयर जो ब्याज लगेगा तो वो ये 15% लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 15% लगेगा तो ये हो जाएगा 360। तो यहाँ भी 360 लगेगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पे इस 2400 पे कितना लगना है भाई, 5%। तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। और इस 2400 पे भी ये वाला 5% लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है। और 120 और इस 360 पे जब अपन यहाँ लगाएंगे 5% ही लगना है, यही वाला रेट आपको लगेगा। जिसके पास जाएगा वही रेट काम करेगा, तो ये आ जाएगा 18। और फाइनली आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो 48 8 56 और जैसे ही हम जोड़ेंगे 56 तो यहाँ कंप्लीट है आपका। तो ये आ जाएगा 6218। इसमें ऑप्शन इरर है भाई साहब, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6218। जैसे ही अपन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा 6218 6218, ये इसका सी है। आई होप क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब टाइम आपका फ्रैक्शन में हो तो लाइन मेथड इज द बेस्ट। लाइन मेथड से ही आपको चलना पड़ेगा, वो सबसे बेहतर तरीका है। आई होप क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या रखा आपका, 6750 रुपया 6 सही 2/3% वार्षिक, और यहाँ पे है 3। तो अब देखो टाइम यहाँ पे आपका सीधा है तो हम कोड से भी चल सकते हैं। तो कोड कितना होता है, 3 साल का हम लोग पढ़े हैं, 331। यहाँ रख देंगे हम लोग 6750 प्रिंसिपल को, सही है। और थोड़ा कोड नीचे लिखना होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 1। अब 6 से 2/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/15, 1/15। तो आप 6 से 2/3 यूज़ करिए या 1/15 यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो परसेंटेज वैल्यू है और इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/15 होता है। आई होप क्लियर होगा। तो जैसे ही आप 1/15 निकालोगे ना तो यहाँ पे मिलने वाला है 450 मिलने वाला है। 15 चौका 60, 15 पचा 75। और फिर इसका मैं 1/15 निकालूँ तो 15 तिया 45, ये देगा भाई साहब 30। और इसका अगर मैं 1/15 निकालूँ तो 15 दूना 30, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सब आपस में गुना होके ऐड होगा। तो ये आ जाएगा 2250। तो ये रहा भाई सॉरी 1350। तो ये रहा 1350 प्लस में 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 होगा, प्लस में 2 गुना 1 2, यानी 1442 टोटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1442। तो टाइम अगर सीधा रहे तो हम लोग कोड का यूज़ करेंगे, और टाइम अगर आपका फ्रैक्शन में हो, टेढ़ा बकला हो, तो आपको चलना है लाइन मेथड से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रखा है, अब फिर से टाइम आपका दे दिया है फ्रैक्शन में, तो ये बात दिमाग में रहना चाहिए कि हमें लाइन मेथड का यूज़ करना है। और ये है आपका 9000। 2 वर्ष 4 महीना है, इसका मतलब है 2 साल से थोड़ा सा भी ज़्यादा होना तो हम लोग वहाँ पे 3 लाइन लेंगे। 3 लाइन आपको लेना है। 1 वर्ष से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो 2 लाइन लेना है। तो 2 साल तो रेट सीधा रहेगा 10%, उसमें तो कोई इश्यू नहीं आना भाई साहब। अब 4 महीने का, 4 महीने का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/3। तो जैसे ही 1/30 हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं यूज़ कर लूँ तो 1/30 हो जाएगा। या कुछ लोग अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू तो वो लिखेंगे 10/3%। बात वही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी मैं 10/3 का यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं यूज़ किसका कर रहा हूँ, 1/30 का।
तो इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हो। अब देख लो 900 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब, सॉरी 9000 का 10% कितना 900, फिर यहाँ भी कितना आने वाला है 900। अब 9000 का 1/, अगर आप 30 निकालोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 300, ये देगा 300। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 900 पे नेक्स्ट ईयर यहाँ हमको ब्याज मिलेगा, तो अब इस पे कौन सा रेट लगेगा, ये वाला रेट, ये वाला 10% लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 90। अब इस 900 पे कौन सा रेट लगेगा, तो ये वाला रेट 1/30, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, तो यहाँ भी 30, इसके लिए 30 यहाँ आ गया। अब इसके लिए इसका 1/30 निकालेंगे तो फिर 30 यहाँ आ जाएगा, और इस 90 का 1/30 निकालेंगे तो यहाँ कितना आने वाला भाई साहब 3। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मेरा जो एक्स्ट्रा है वो 3 है, यानी जिसके सम में 3 हो, तो ये 2 ऑप्शन में तो आपको सोचना ही नहीं है। अब आपका 2 ऑप्शन बचा 2253 2263, तो आप जोड़ सकते हो 900 + 900 18 3 2100, ये आ गया 2200, 2250 2253, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है 6250 रुपये की राशि पर 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का। तो अब यहाँ पे टाइम सीधा है तो हम कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 वर्ष का कोड होता है 21। यहाँ रखेंगे हम लोग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ही चलना है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा तो हम एज्यूम करके चलेंगे, वो आगे हम लोग सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे 14% आपको निकालना है, तो इसका आप 14% अगर यहाँ पे निकालोगे, 14% अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो ये कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे कि 875 आ जाएगा। 10% 625, और वहाँ से फिर हम लोग 4% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 875, तो ये आ गया 875। और फिर 875 का अगर हम 14% निकालेंगे, 14% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 122.50। अब गुना भी सीधा सीधा कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, 14 का टेबल आपको आता ही होगा। तो यहाँ से अब हमें गुना करके जोड़ना है। 875 का डबल होता है 1750, 8 का 1600, 75 का 150, तो 1750, और ये तो रह जाएगा 122.50। क्लियर है? तो अब वैसा ऑप्शन चूज करना है जिसके लास्ट में 0.50 हो। तो पहला ऑप्शन तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, चूंकि 75। अब 2 ऑप्शन है, तो प्यारे दोस्तों 1700 और एक 1800, यानी ऑप्शन वो होगा वो 1800 वाला होगा। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं बिना जोड़े। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल साधारण अब आपको लग रहा होगा। तो देखिए 2 साल है, तो 2 साल का हमें क्या करना है कि कोड कितना होता है 21, और हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई साहब चलना तो आपको प्रिंसिपल से ही है। तो ये आ गया 8000, कोड 21 होता है। 8000 का अगर हम 4% निकालेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 320। ये कितना दे रहा होगा 320 दे रहा। फिर 320 का अगर आप 4% निकालेंगे ना तो ये देगा 16 4 तिहाई 12, सॉरी 12.80। आई होप क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसे गुना करके जोड़ना है। तो 320 का डबल होगा 640, और प्लस में कितना, तो आप कहोगे 12.8, यानी 652.8, यानी 652, ऑप्शन नंबर डी। तो 8000 का 4% 320, 320 का 4% 12.80, डबल करेंगे 640, और ये डबल करेंगे 12.80,
जोड़ देंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 652.80। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी जो टाइम है वो आपका फ्रैक्शन में है। टाइम टेढ़ा मेढ़ा दे के रखा हुआ है, तो हमको चलना किससे पड़ेगा भाई साहब, लाइन मेथड बेस्ड है। तो आप यहाँ पे 2000, 2 साल 4 महीना है, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब लाइन 3 लेना पड़ेगा। 15% है तो यहाँ पे आपका जो है 15% तो रहेगा 2 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हमें निकालना पड़ेगा 4 महीने का। 4 महीने का मतलब होता है 1/3, 15 का 1/3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। 2000 का 15% कितना हो जाएगा भाई साहब, 300। और यहाँ भी कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे यहाँ भी होने वाला है 300। 2000 का 5% कितना, तो आप कहेंगे 100। आई होप क्लियर होगा। अब इस 300 पे अब ये वाला 15% लगेगा, तो यहाँ आने वाला है 15 तिया 45, ये आ गया 45। और इस 300 पे अब ये वाला 5% लगेगा प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे 300 का 5% होता है 15, तो यहाँ भी 15। और इस 45 पे अब लगेगा 5%। जिसके घर जाना है उसका गुण गाना है, ये बात ध्यान रखना है। तो 2, ये 3 के पास जा रहा है, 3 साल के पास, तो वही रेट आपका 5% वाला काम करेगा। क्लियर है। तो अब आप देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 45 का 5% होगा 2.25, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2.25। अब देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन वो तो पहले ही कट जाएगा जो आपका 0.25 जिसमें ना हो लास्ट में, तो ये पहला ऑप्शन गया आपका, दूसरा गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक 2777, एक 777, तो सिंपल है, 3 3 6 एक साथ ही जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जोड़ने में समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करके अगर ऑप्शन पे निगाह डालते हैं तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपका जोड़। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए कह रखा है यहाँ पे 50,000 की राशि और 3 वर्ष है, तो सिंपल है, आप यहाँ जब टाइम सीधा रहे ना तो हम कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका दे रखा है प्यारे दोस्तों 50,000 आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। अब कोड 3 साल का तो 331 लगना है यहाँ पे। रेट है 12%, तो आप यहाँ पे इसका 12% अगर निकालोगे तो 50,000 का 12% कितना देगा रे भाई, तो ये देगा 6,000। और अगेन 6,000 का आपको निकालना है 12%। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 क्या 72, 720। क्लियर है। फिर इसका आपको निकालना है 12%। तो अब जब इसका 12% निकालेंगे तो सिंपली अब गुना भी कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 0, 12 का डबल करेंगे 24, कैरी 2, 8640। और जब हम लोग यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 86.40 आपका यहाँ पे आएगा। अब जोड़ना है गुना करके 6,000 तो ये आ गया भाई साहब आपका, 18,000 तो यहीं आ गया, प्लस में 2160 यहाँ आ गया, और प्लस में 86.40। तो आप ये जो डेसिमल है इसको देख के भी हम लोग ऑप्शन कर सकते हैं। तो पहले तो वो ऑप्शन हम लोग हटा लेंगे जिसमें 0.40 नहीं है। तो पहला ऑप्शन में देखिए ये सीधा दे रखा है और अंतिम ऑप्शन भी सीधा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन ही हैं, सही है। अब देखो यहाँ पे 70,000 ये आपका 18 और 2 20,000 तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया, तो ज़्यादा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मेरा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या लिख रखा है भाई साहब, तो ये है आपका 2024 6.40। आई होप क्लियर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे टाइम सीधा दे रखा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, टाइम सीधा होना, तो हम लोग कोड से चले जाएंगे, और टाइम टेढ़ा है तो लाइन मेथड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो कोड कितना होता है, 331 होगा, है ना। तो यहाँ पे रेट कितना लगने वाला है, 15%, और इसका 15% अगर आप निकालोगे तो 15 अठा कितना होता है भाई साहब, 120, ये आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 1200। फिर से 1200 का अगर हम निकालते हैं 15%, तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 15 180 होता है। क्लियर है। अब यहां से इसका अगेन हमें निकालना है 15%। तो देखो 15 का डबल 30, इसका आधा कर लेंगे, 9 या 27, यहाँ आपको आ जाएगा 227। तो अब देखो गुना करके हमें बस जोड़ना है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, जिस ऑप्शन के लास्ट में, चूंकि 27 है तो यहाँ 27 को 1 से गुना करेंगे तो आना ही है, यानी जिस ऑप्शन के लास्ट में 7 हो वही मेरा उत्तर होगा। तो ये तो होना नहीं है भाई साहब, एक ही ऑप्शन है 4167। अब जोड़ के देख लो, तो 12 तिया 3600 यहाँ आ गया, 18 तिया 54 540 यहाँ आ गया, 36 5 41 होता ही है, और ये 67 आपका हो ही जाएगा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और इसको आप चाहे तो एक सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पार्ट 2 लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।